हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने सिटिंग अरेंजमेंट की एक बेसिक क्लास की। एक क्लास में हमने लीनियर रो के क्वेश्चंस किए जिसमें सब सेम फेसिंग थे। एक क्लास में हमने क्वेश्चंस किए जिसमें सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ थे। आज जो हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चंस वो है पैरेलल रो, जिसमें कि दो रोज होंगी आपकी और आपको कुछ मतलब एक रो में जो बंदे होंगे, पर्सन्स होंगे, वो नॉर्थ देख रहे होंगे और एक रो के पर्सन्स जो हैं वो साउथ देख रहे होंगे एंड दे आर फेसिंग ईच अदर। तो उसको कैसे अप्रोच करना है, वैसे हमने पहली क्लास में समझा था कि इसके लिए टर्म्स कैसी कैसी यूज हो सकती है या फिर हमें कैसे अप्रोच करना है। बाकी आज क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर गिवन है कि 8 पर्सन हैं, 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, कंटेनिंग 4 पीपल इन ईच रो। ठीक है, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, इसका कोई मतलब नहीं। इन रो 1 ए बी सी डी आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो मतलब 4 लोग हैं जो साउथ देख रहे हैं और 4 लोगों के बारे में बताया गया है। इन रो 2 आई जे के एंड एल आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो हम पहले ये बना लेते हैं यहां पर कि हमारे पास जो सीटिंग होगी वो किस तरीके से रखनी है। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है और हर बार कहा जाएगा कि दे आर फेसिंग ईच अदर, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि वो फेस करे एक दूसरे को या ना करे। तो ये 4 पर्सन, 1 2 3 4, ये 4 पर्सन। तो अगर मैं ऐसा भी मान लूं कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर ऊपर वाले को साउथ और नीचे वाले को नॉर्थ मान लोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि फेसिंग ईच अदर, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप ऊपर वाले पर्सन को नीचे बना दो, नीचे वाले को ऊपर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, चलिए। तो पहले बताया गया इन रो 1 एबीसीडी आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो इट मींस कि एबीसीडी हमारे साउथ की साइड देख रहे हैं। इट मींस कि एबीसीडी नीचे वाले में मतलब साउथ वाले सीन में आएंगे और आई जे के एल ये 4 पर्सन हमारे क्या होंगे, नॉर्थ फेसिंग करेंगे। तो दो कंडीशन हम हमेशा बना के चलेंगे, एक कंडीशन आई जे के एल, एक एबीसीडी, एक आई जे के एल, एक एबीसीडी। तो इस तरीके से आप करके चलोगे। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row। ये हमें बताया जाएगा हर बार, बट हमें मानना है नहीं मानना है वो हमारी मर्जी है। K sits second to the left of the one who faces A। K sits second to the left of the one who faces A। तो A को कोई फेस करता है, उसके लेफ्ट में सेकंड पर K है। अब यहां पर एक चीज देखो आप, K जो है वो सिर्फ दो ही जगह पे हो सकता है यार, क्योंकि देखो K जो है वो नॉर्थ फेसिंग वाली में, तो या तो इसके लेफ्ट में सेकंड पे K हो सकता है या इसके लेफ्ट में सेकंड पे K हो सकता है। यही दो जगह हो सकती हैं, और जिसके लेफ्ट में सेकंड पर K है उसके ऑपोजिट में A है। तो इट मींस कि इस कंडीशन में A यहां पर और इस कंडीशन में यहां पर, राइट। तो हमारी ये दो कंडीशंस बनती हैं। L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। L जो है वो K का इमीडिएट नेबर है। तो अब इस वाले में तो हम बना सकते हैं, बट इस वाले में दो जगह बचती है, तो हम यहां पर साइड में लिख लेते हैं कि L और K एक दूसरे के आसपास बैठेंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन A एंड D। तो A और D के बीच में एक ही पर्सन है, तो ये तो हम बना सकते हैं। इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो इधर की साइड कुछ नहीं हो सकता तो D, और इस वाले में भी इधर कुछ नहीं हो सकता तो D यहां पर K के बिल्कुल ऑपोजिट में आ गया दोनों कंडीशंस में। चलिए, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ C फेसिस J। तो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ C मतलब C का कोई भी एक नेबर हो सकता है, मतलब कोई नेबर है C का और वो K को फेस करता है। ऐसे ही बोला ना, K था, वन ऑफ द नहीं J था, तो यहां पर क्या होगा, J होगा, ये K नहीं J। तो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसिस J मतलब C का देखो राइट या लेफ्ट कोई सा भी वाला एक नेबर हो सकता है जो J को फेस करे। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। J B doesn't sit at any of the extreme end of the line। तो B किसी एंड पे नहीं है, तो B का हमें पता चल गया यहां पे होगा और इस वाले में B यहां होगा, राइट। तो C यहां पे होगा और C यहां पे होगा, ये भी हमें पता चल गया। तो नीचे वाली हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई, ABCD की एक एक पोजीशन हमें पता चल गई है। अब हम ये भी बना चुके हैं K वाली बात, ठीक है। L और K साथ में होंगे तो इसमें हमें नहीं बना सकते, लेकिन हम इसे तो बना सकते हैं, हमें C मिल चुका है। तो C का जो इमीडिएट नेबर है उसके ऑपोजिट में J है। इट मींस कि J यहां पे होना चाहिए। C का जो इमीडिएट नेबर है उसके ऑपोजिट में J नहीं आ सकता, क्योंकि पहले से वहां पर K ने पोजीशन ले रखी है। तो इट मींस कि ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी और इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, I। तो यहां पर बन जाएगा I और ये हमारा हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट, राइट। तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसी के बेसिस पर हम जो है सारे आंसर्स को करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग सी। तो सी को यहाँ पर हमें देखना है और उसके रिलेटेड कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है वो समझना है। तो हमें सही वाली बतानी है, तो पढ़ते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नहीं, सी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी है ना। यहां से अगर आप देखोगे तो ये साउथ फेसिंग है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में होंगे, तो लेफ्ट में है सी, राइट में नहीं है। एल फेसिस सी, नो, एल इज नॉट फेसिंग सी। ए सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि देखो ए जो है वो सी के इमीडिएट राइट में है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि ए सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो सी का इमीडिएट राइट इधर ही बैठेगा इसके अकॉर्डिंग, देखो तो सी का राइट इधर, तो ए वहां पर है, बिल्कुल सही है। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस आई। जो आई को फेस करता है उसके राइट में थर्ड पर कौन है। तो आई को कौन फेस करता है, ये फेस करता है, इसके राइट में थर्ड पर कौन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट मींस डी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डी, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है। जे के सी आई डी, जे के सी आई डी ये तो याद रख सकते हैं हम। तो देखते हैं यहां पर जे के सी आई डी। तो आप यहां पर देखो एक चीज मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं, के आई सी डी और जे। सी आई डी और के जो है वो कॉर्नर्स पर है और जो जे है वो मिड में है, तो इसका मतलब जे हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि बाकी सब कहां पर है, कॉर्नर्स पर है, और जे जो है वो मिड में है। इट मींस कि जे जो है वो थोड़ा सा अलग है बाकी से। अमंग द फॉलोइंग फेसेस के को कौन फेस कर रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। के को जो फेस कर रहा है वो है डी, मतलब उसके ऑपोजिट में कौन बैठा है। हमने बनाया नहीं फेसिंग वाला, बट आंसर वही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस बी, बी को कौन फेस कर रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो बी के ऑपोजिट में एल है, तो हमारा आंसर होना चाहिए एल, ऑप्शन नंबर बी, एल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पैरेलल रो के क्वेश्चन आते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो रो 1 में बैठे हैं के एल एम एन, और कहां देख रहे हैं, ये फेसिंग नॉर्थ है, तो के एल एम एन नॉर्थ है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, 8 ही तो लोग हैं, चार चार का बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो के एल एम एन नॉर्थ, एंड साउथ वाले हैं हमारे पास इन रो 2 टी यू वी डब्ल्यू बैठे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, टी यू वी डब्ल्यू। तो टी यू वी डब्ल्यू, और ये रो 2 है और ये रो 1 है। इसका भी ध्यान रखना रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन सी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बोल सकते हैं कि रो 1 में कोई ऐसे बैठा है या वैसे बैठा है। तो रो 1 और रो 2 का भी ध्यान रखना है कि कौन सी थी। देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो, ठीक है। W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, बना सकते हैं इसको तो हम। W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, नहीं सॉरी भूल गया मैं, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। तो W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, मतलब इसका मतलब ऐसे कि U के कहीं लेफ्ट में। तो यार U तो यहीं पे आएगा ना, नीचे साउथ फेसिंग है, तो अगर U साउथ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट तो इधर होने वाला है, राइट। अगर मैं इसका फेस ऐसे कर दूं तो इसका लेफ्ट इधर ही होने वाला है, तो इट मींस कि W या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, और U यहाँ पे हो सकता है, दो जगह बनती है हमारी, ठीक है। K फेसिस द इमीडिएट नेबर ऑफ W, K फेसिस सेम है बिल्कुल जैसा पहले था, बस थोड़ा सा चेंजेस है। K फेसिस द इमीडिएट नेबर ऑफ W, तो W का कोई नेबर है उसको K फेस करता है, तो इस कंडीशन में तो K यहीं पे आएगा, इस कंडीशन में हमें पता नहीं, ठीक है। चलिए K फेसिस द, ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, K और M के बीच में एक ही पर्सन है, बिल्कुल सेम सा ही है कुछ, तो K और M, यहाँ पर M आ जाएगा, यहाँ पर बना लेते हैं K और M ये है, ठीक है। चलिए T डज नॉट फेस K, T जो है वो K को फेस नहीं करता है, तो T अगर यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब T यहाँ पे आएगा, T U V W इसमें हो गया। और हमने क्या बताया, T और K एक दूसरे को फेस नहीं करते, तो इसका मतलब T यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, L और K जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखते हो तो L या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों में से कहीं एक जगह तो आएगा, तो इट मीन्स कि ये तो कंडीशन पूरी ही गलत हो गई। इसका मतलब पूरी ही कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई कि K और L एक साथ नहीं
आ सकते। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं, L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि K और L एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन गलत हो गई। अब हमें इसी के बारे में सोचना है। चलो, तो W का इमीडिएट नेबर है कोई जो करता है, तो अगर मैं इसको इमीडिएट नेबर मानता हूं, सोच के देखते हैं थोड़ा सा, इसको अगर हम इमीडिएट नेबर मानते हैं W का, जिसके अपोजिट में K है, तो M इधर आ जाएगा और उस कंडीशन में L हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इमीडिएट नेबर माने और K को यहां बनाए और M को अगर हम यहां बना दें, तो फिर से वही कि L दोनों में से कहीं भी जगह पे नहीं आ पाएगा। तो इट मींस कि जो K के ऑपोजिट में W का इमीडिएट नेबर है वो ये वाला है, कि W का इमीडिएट नेबर यहां, उसके ऑपोजिट में K होगा और यहां पर M होगा। K और L एक साथ नहीं आ सकते, इट मींस कि L यहां पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, K L M, N बचता है, N यहां पे आएगा। राइट, चलिए अब यहां पर एक पर्सन, दो पर्सन बचते हैं हमारे, उसको समझ लेते हैं। तो यहां पे बताया गया कि T के ऑपोजिट में K नहीं है, तो T यहां नहीं आएगा, T यहां पे आ जाएगा, TUVW। हमारे पास ये फाइनल अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, आंसर। तो पहले क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल रखा था, इसमें चीजें सेम सेम थी, थोड़ी सी शुरू में, लेकिन लास्ट में जाके थोड़े से चेंजेस हुए, तो आपको वहां पर वर्डिंग समझ में आई होगी कि क्या वहां पर सोचना है। ठीक है, चलिए Which of the following is true regarding n? n के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है वो हमें समझना है। n sits at one of the extreme end of the line, नहीं ऐसा नहीं है। k sits on the immediate left of n, no, राइट में है। u faces n, no। m is an immediate neighbor of n, yes it is true। m is an immediate neighbor of n, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Who among the following faces M? M को कौन फेस कर रहा है, T कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Who among the following sits on the immediate right of the person who faces M? जो M को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में देखना है कि कौन बैठा है। तो जो M को फेस कर रहा है वो है T, और T का इमीडिएट राइट इधर होगा U, तो हमारा आंसर हो जाएगा U। देखो ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर B, U। ठीक है, क्योंकि देखो उस वो जो थी साउथ फेसिंग वाली रो थी, तो साउथ फेसिंग रो में राइट और लेफ्ट पर्सन के हिसाब से आपको साउथ फेसिंग के हिसाब से देखना होगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ठीक है, इसमें भी वही होगा कि 4 लोग कॉर्नर पे हो सकते हैं और एक बीच में, या फिर 4 लोग बीच में या एक लोग कॉर्नर का, और या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 लोग एक ही साइड के बता दें और एक को अलग साइड के बता दें। KLUVW, चलो KLUVW, तो ओनली W है ऐसा पर्सन जो बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, मतलब जो सिटिंग में मिड में है, और बाकी के जो 4 हैं वो कॉर्नर्स या एंड पर बैठे हुए हैं। Who among the following faces V? V को कौन फेस कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो V के सामने K बैठा है, तो इट मीन्स कि K, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, K इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन अप्रोच करने हैं पैरेलल रो के। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार 10 पर्सन की सिटिंग को देखते हैं। 10 पर्सन आर सिटिंग, MNOPQ आर सिटेड इन ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, तो इसको बना लेते हैं। क्या था हमारे पास, MNOP एंड Q, ये सब कहां देख रहे हैं, नॉर्थ। MNOPQ नॉर्थ वाले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो MNOPQ नॉर्थ वाले हैं हमारे। चलो अब साउथ वाले देखें तो ABCDE है, ठीक है। आपको ये लिख लेना है बस, कि थोड़ा सा याद रहे कि नीचे की साइड क्या लिखना है, ऊपर की साइड क्या लिखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। therefore in the given sitting arrangement all are faces another member of the row, ठीक है, वो हमेशा रहेगी। M is sitting second to the left of O, ठीक है। अब यहाँ पे तो बना नहीं सकते क्योंकि वहां तो 2 कंडीशंस बन रही थी, यहाँ 3 बन जाएंगी। M is sitting second to the left of O, तो O के कहीं लेफ्ट में M सेकंड पर बैठा है। The person who faces O is third to the left of B, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो जो भी O को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B है। अब ये चीज मैं बना सकता हूं, देखो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही हो सकता है, तो B यहां पे हो सकता है, साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ थर्ड पर्सन, इसके ऑपोजिट में O है और इसके लेफ्ट में सेकंड पर M है, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर B यहां हो सकता है, इसके लेफ्ट में 1 2 3 पे ये कोई है, इसके ऑपोजिट में O है और इसके इधर M है, राइट, ये बात हम बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु फेसेस, ठीक है, हो गया। P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, P जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ
क्यू है, तो ये कुछ भी बन सकता है। ये वाली कंडीशन हो गई, इसको हटा सकते हैं। P इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, अभी हम बना नहीं सकते इसलिए हमने रफली लिख लिया। E इज सिटिंग बिटवीन D एंड A, E जो है वो D और A के बीच में है, बीच में मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है। M फेसिस A, ठीक है, M के ऑपोजिट में A है तो हम यहां बना ही सकते हैं A, ये तो हमें पता ही है कि M कहां पर है, तो उसके बिल्कुल सामने हम A को वहां पर बना सकते हैं। चलिए, Q डज नॉट फेस E, Q और E जो है वो एक दूसरे के सामने नहीं है, तो Q और E एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, N जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, तो इट मीन्स कि N यहां पर होगा क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग वाली रो है। हाँ, अगर N नीचे वाले में होता, साउथ वाले में, तो लेफ्ट हैंड बिल्कुल हम इधर मानते और यहां पर वो होता, ठीक है। चलिए, N हमने बना लिया है, M N O, P और Q बचते हैं, तो P और Q के लिए हमें कुछ बताया गया है कि हाँ Q के राइट में सेकंड पर P है, तो ये बन सकता है, और इस वाले में Q के राइट में सेकंड पर P है, ये बन सकता है। ये वाली कंडीशन हमारी हो जाती है। Q के सामने E नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसमें भी अभी तक तो नहीं आया है। D E A की बात चल रही है, तो E जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब E यहीं पे आएगा और D यहाँ पे आएगा इस हिसाब से। और अगर हम A को यहाँ रखते हैं तो E और D कुछ भी हम बना सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। E हमारा कहीं पे भी आ सकता है, बट अगर बिटवीन की बात हुई है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं इस समय के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। A B C बचता है, तो C यहाँ पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैं आपको समझा देता हूँ स्टिल, बट आंसर्स हमारे इसके बेस पे रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो बोला गया है वो एक तरीके से थोड़ा सा हमारे लिए गलत भी है चीज। देखो मैं समझा देता हूं वो चीजें यहां पर। हमें बोला गया कि ई जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोला गया, वो बोला गया कि बिटवीन है, तो मैं ई को यहां भी बना सकता हूं और डी को यहां बना के सी यहां बना सकता हूं, तो अभी भी तो ए और ई जो है वो बिटवीन है, बट क्वेश्चन जो डिमांड करता है कभी कभी यहाँ पर, वो एग्जैक्ट बिटवीन की करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला कि मैं आपको समझा सकूं। तो आप दोनों को बना के रखो वहां पर, लेकिन माना मैक्सिमम टाइम्स ये जाता है, आप देखो कि आंसर किससे मैच कर रहे हैं, जिससे भी आंसर मैच कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सिटिंग है वो सही हो जाएगी। जैसे फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है, डी ई सी डी ई एन और ओ, सी डी ई एन और ओ, देखो इसमें अजीब अजीब हो रहा है, सी ई डी एन और ओ, तो कुछ बीच में कुछ अलग, सी ई डी एन और ओ, तो इसमें हमें क्या मिल गया कि ई जो है वो बीच में है और बाकी सब कॉर्नर्स पे है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इस वाली के अकॉर्डिंग हो जाएगा जो हमने फाइनल अरेंजमेंट माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following is sitting third to the right of E? थर्ड टू द राइट ऑफ E, 1 2 3, साउथ फेसिंग है तो C हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C। तो हमारे पास यहाँ पर C जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग P? P इज फेसिंग A, नो। P is sitting between M and Q, P is not sitting between M and Q. P is sitting at one of the extreme ends, no. M and O are immediate neighbors of P, yes, M and O are immediate neighbors of P, तो P यहाँ है, O और M इसके immediate neighbors हैं, so it means कि option number D is the correct answer. Option number D is the correct answer. Which of the following pairs of person are immediate neighbor of A? A के immediate neighbors कौन कौन हैं? तो B and E, तो B and E देखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। So option number C, B and E is the करेक्ट आंसर। सो बी एंड ई जो है वो उसके किसके, ए के इमीडिएट नेबर्स हैं, तो वो हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बी? तो बी के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है? बी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ए, यस इट इज ट्रू। बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यस इट इज ट्रू। तो दो बातें अगर सही हो गई हैं तो इसका मतलब ऑल आर ट्रू के साथ ही हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई एक ऑप्शन तो अब आंसर हो नहीं सकता, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं बने कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अगर दो चीजें हमारी सही हो गई हैं, इट मीन्स कि सारी बातें ही बी के रिगार्डिंग यहाँ पर सही होने वाली है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी
लगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।